लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत 4 मई से हो गई है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्रतिबंधों में बहुत हद तक ढील दे दी है, क्योंकि पूरी दिल्ली रेड जोन में है। ऐसे में उन्होंने केंद्र से अपील की थी कि केवल कंटेनमेंट जोन को ही रेड जोन घोषित किया जाए। सोमवार को दिल्ली के सरकारी प्राइवेट दफ्तर भी खुल गए हैं। सीएम केजरीवाल ने सचिवालय में कैबिनेट मीटिंग भी की और इसके अलावा शराब की दुकानें भी खुली, जहां लंबी लंबी लाइनें देखने को अब मिल रही हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में छूट दिए जाने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यहां और कड़े एक्शन की जरूरत है, छूट कम से कम ही दी जानी चाहिए। वहीं दिल्ली में क्यों सख्ती चाहती है केंद्र सरकार, इस बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि अभी वह ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहेंगे, मगर व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा, मैं ऐसा मानता हूं कि दिल्ली देश के गिने चुने प्रदेशों में से है जहां कोरोना की स्थिति को काबू करने के लिए अभी और ज्यादा गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। अब उस नाते लॉकडाउन 3.0 के तहत मेरे विचार में दिल्ली जैसे जगह में कम से कम ही छूट दी जानी चाहिए, लेकिन यह निर्णय राज्य सरकार का है। होम मिनिस्ट्री ने डिटेल्ड गाइडलाइन दिए, लेकिन अपने अपने स्टेट की परिस्थिति के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को यह निर्णय करना है कि उनके प्रदेश में किस गाइडलाइंस को किस मात्रा में फॉलो करना उचित है। बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल रविवार को जनता से रूबरू हुए थे। अपने मैसेज में उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार जो भी छूट दी है वे सभी छूट हम दिल्ली में देने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि सोमवार को सभी सरकारी दफ्तर खुलने जा रहे हैं। दिल्ली के सारे प्राइवेट ऑफिस भी खुलेंगे, लेकिन ये सिर्फ 33% स्टाफ के साथ ही काम करेंगे। केजरीवाल ने कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था अब संकट में है और हम लंबे समय तक लॉकडाउन को बरकरार नहीं रख पाएंगे। राजस्व पिछले साल के अप्रैल माह में 3,500 करोड़ रुपए से गिरकर इस वर्ष 300 करोड़ रुपए हो गया है। और उन्होंने पूछा कि ऐसी स्थिति में सरकार अब कैसे काम कर पाएगी। हालांकि अभी इसकी जवाब आने बाकी हैं। अब वहीं दिल्ली में इन बातों पर प्रतिबंध है, जो कि कुछ इस प्रकार है। अब इसमें आते हैं साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, मेट्रो बस सर्विस, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, बार, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, नाई की दुकान, स्पा और सैलून, पूजा इबादत के स्थल, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम के सभी गैर जरूरी एक्टिविटी, साथ ही 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक घर से बाहर निकलने की अनुमति अभी नहीं दी गई है। तो पीपल्स, इसी के साथ करता हूं अभी मैं इस वीडियो को खत्म। आगे कोई जानकारी मिलने पर हम आपको लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक जुड़े रहें हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।